वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं हमारी एक 5th नंबर की क्लास में, जिसमें हम लोग दर्स नंबर 5 सीखने वाले हैं, यानी कि सबक नंबर 5 यानी 5वां पेज, जिसमें अब थोड़ा बहुत हमारे को शब्दों को बनाते सिखा रहे हैं कि कैसे दो शब्द को जोड़ा जाता है। अभी हमने कुछ कुछ शब्दों तो सीखे थे, जैसे कुरान और किताब। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि देखो अल लगाया ना, जैसे ही अल लगाया तो दो पेज हट गया ना। देखो मैंने इसके पहले वाली क्लास में ही सिखाया था कि अल लगाने से दो पेश निकल जाता है, तो अल यहाँ पर लगता है, ये भी तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि अल कहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखो अल कुरानु किताबुन। अब देखो क्या होगा, अगर तुम्हें शब्द पढ़ के समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको तोड़ कर पढ़ेंगे। जैसे अल कुरानु कुरान, किताबुन किताब। अब बोला क्या जा रहा है कि कुरान किताब है। ठीक है, तो अगर तुम्हें बोलना है कि कुरान किताब है तो भाई हर जगह लगता है के लिए कोई शब्द नहीं होता। है के लिए शब्द नहीं होता, तो कुरान किताब फिर है तो लग ही जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी बोलेंगे कुरान किताब, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो बोल रहे होंगे, इसलिए है हमेशा लगता है। तो अल कुरानु किताबुन यानी कि कुरान किताब है। अब देखो जो किताब है उसके आगे अल नहीं लगा तो देखो दो पेश आया है ना, ये बात याद रहनी चाहिए। अल कुरानु किताबुन। फिर आता है अल किताबु अरबियुन। किताब अरबी की है, यानी कि किताब में अरबी है, यानी अरबी की किताब, ऐसे भी तुम बोल सकते हो, अरबी की किताब। ठीक है, अल किताबु अरबियुन, अरबी की किताब। अल किताबुन, अल किताबु अरबियुन, अरबी की किताब। अब आता है अल इल्मु मुफीदुन। अब देखो, अब तुम ऐसा बोलो ना कि फ़ायदेमंद है, ये कुछ हमें फ़ायदा कर सकता है, अच्छी बात है, कोई एडवांटेज की बात है, तो मुफीद लगता है। क्या लगता है? मुफीदुन। मुफीदुन का मतलब होता है कि एडवांटेज, अच्छी, उसका कुछ फ़ायदा होना, है ना, उसको कहा जाता है मुफीदुन। यानी अल इल्मु मुफीदुन, तो इल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इसमें हमारे लिए तो नहीं लिखा, इसमें लिखा है कि अल इल्मु मुफीदुन, यानी कि इल्म फ़ायदेमंद है। क्या कहा जा रहा है? अल इल्मु मुफीदुन, इल्म फ़ायदेमंद है, ऐसा कहा जा रहा है। अब आगे देखो, अल इस्लामु दीनुन। अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है। ठीक है, इस्लाम दीन है, ऐसा कहा जा रहा है कि इस्लाम दीन है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है कि अल अल अदबु वाजिबुन। अब देखो वाजिब का मतलब तो तुम्हें पता होगा, ज़रूरी होता है, हमारे पे करना ही पड़ता है, उसको कहते हैं हम वाजिब, है ना। तो अल अदबु वाजिबुन, अदब वाजिब है, अदब वाजिब है, अल अदबु वाजिबुन, अदब वाजिब है। फिर आता है अदरसु सालुन। साल, ये मैंने साल का माना बताया था, आसान। अदरसु सालुन, आसान, सहलुन आसान, यानी सबक आसान है। अदरसु सालुन, सबक आसान है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? अल जमलु तवीलुन। अल जमलु तवीलुन, इसका मतलब क्या हुआ? शब्द को तोड़ो। जमालुन यानी ऊंट की बात हो रही है, और तवीलुन, तवील का मतलब होता है लंबा, लंबा। ठीक है, लंबा। तवील का मतलब लंबा, लॉन्ग, जो भी तुम बोलो। इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग, हिंदी में बोलते हैं लंबा, गुजराती में लांबू, ऐसा। और अलग अलग शब्द अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं। तो वैसे हम क्या बोलेंगे कि लंबा है, जिसकी हाइट ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं लंबा। ठीक है, तो अल जमलु तवीलुन, यानी कि ऊँट लंबा है, यानी कि ऊँट बहुत बड़ा है, यानी बड़ा नहीं बोलेंगे इसमें, लंबा बोलेंगे, बड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, वो उसमें तवील नहीं आता, बड़े के लिए तवील नहीं लगता, वो अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं? अल जमलु तवीलुन, तवीलुन का मतलब होता है कि ऊँट बड़ा है, अरे ऊँट लंबा है। मैं भी गलती से बड़ा बोल रहा हूँ, ऊँट लंबा है। ठीक है, बड़ा नहीं बोलेंगे, ऊँट लंबा है। अब आता है अल बैतु जदीदुन। देखो मैंने जदीदुन का माना बताया था, नया। जदीदुन का मतलब क्या होता है? नया। तो अल बैतु जदीदुन, घर नया है।
अलबैतु जदीदुन, घर नया है। अब देखो आगे क्या है, अब देखो शायद से ये तुम्हें पिक्चर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, पता चल रहा है ये क्या है, ये एक फूल है, फ्लावर है। क्या है, फूल है, फूल, फ्लावर। तो उसको क्या बोलेंगे, जहरुन, अजहरु। अब देखो फूल को तो जहर ही कहेंगे, फूल को अजहरुन नहीं बोलेंगे, फूल को तो सिर्फ जहरुन कहेंगे। अज तो शब्द बनाने के लिए बोला जा रहा है। देखो तुमने कोई चीज, एक चीज नोटिस की, यहाँ पर जितने भी शब्द बन रहे हैं ना, देखो सारे के सारे शब्द अल से चालू हो रहे हैं, यानी अलिफ लगाना ज़रूरी लग रहा है ना। तो अलिफ लगाना पड़ेगा तुम्हें आगे कोई भी शब्द चालू करने के लिए। तो अजहरु सगीरुन, क्या, फूल छोटा है। सगीर का मतलब क्या होता है, छोटा। अजहरु सगीरुन, फूल छोटा है ना। सगीरुन, फूल छोटा है। आगे क्या बोला, शजरु कबीरुन। अब देखो शजरु कबीरुन का मतलब होता है, अब देखो ये तुमको यहाँ पे पेड़ दिख रहे होंगे, देखो एक सीनरी बनी हुई है जिसमें से एक है ना नदी जा रही है ऐसे, यहाँ पे पेड़ बने हुए हैं, देखो पेड़ पे यहाँ कुछ आम लगे हुए हैं, है ना। तो देखो, तो अशजरु का मतलब हो गया पेड़, अशजरु का मतलब हो गया पेड़, और कबीरुन यानी बड़ा, तो पेड़ बड़ा है, पेड़ बड़ा है, बड़ा। ठीक है, ठीक है, तो भाई ये हमारे को समझ आ गया, अशजरु कबीरुन यानी पेड़ बड़ा है। ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। एक तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नवी सिखाई। एक तो था मुफीदुन, इसका मतलब क्या था, फ़ायदेमंद। फिर एक था वाजिबुन, इसका मतलब क्या, वाजिब होना। फिर एक था तवीलुन यानी लंबा होना। फिर होता है एक जहरुन यानी कि फूल। एक आता है शजरु यानी कि पेड़। अब एक आता है लाइबू, लाइबू का मतलब होता है खेल, खेल, खेलना जरूरीउन, जरूरी है। ठीक है, खेलना ज़रूरी है, यानी अल्लाइबूश ज़रूरीउन। अब देखो अरबी में कहीं कहीं जगह पे ज़रूरीउन भी लगाते हैं, कहीं कहीं जगह पे लाजिमुन भी लगाते हैं, तो दोनों चलता है। ठीक है, लाजिमुन भी है ना, आगे तुम्हें पढ़ाऊँगा, अभी तुम ज़रूरीउन याद रखो। अल्लाइबू ज़रूरीउन, खेलना ज़रूरी है। अब देखो इनके तर्जुमे करने, देखो मन अंता, मन का मतलब है होता है कौन, कौन। अंता का मतलब होता है तू, मन अंता, तू कौन है ना। मन अंता, तू कौन है। फिर आता है हल अंता कबीरुन, हल का मतलब होता है क्या। देखो क्या के बहुत सारे होते हैं, एक होता है माँ, माँ का मतलब भी होता है क्या, है ना। माँ का मतलब क्या होता है कि क्या। अ, अलिफ लगा दिया कहीं पे, यानी क्या, अलिफ का मतलब भी क्या ही होता है। फिर हल का मतलब भी क्या ही होता है। ये सारी चीज़ें सिचुएशन को देख के लगाते हैं। जैसे कि तुम कोई है ना शब्द बना रहे हो, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो, बराबर। तो अगर उस सेंटेंस में हल मैच हो रहा है तो हल लगा दोगे, हल अंता कबीरुन, है ना, हल अंता जालिसुन, ऐसे। तो अगर हल मैच हो रहा है तो तुम हल लगाओगे। और अगर माँ मैच हो रहा है, जैसे माँ हाजा, माँ जवालिका, है ना, तो हल हाजा नहीं बोलेंगे, माँ हाजा बोलेंगे। वैसे जो चीज़ मैच होगी वो चीज़ सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें लगा देनी है। ठीक है, ये चीज़ तो चलती है। अगर तुम हल की जगह पर माँ या अ लगाओगे ना, फिर भी तुम्हारा सेंटेंस सही रहेगा, कोई बोलेगा नहीं तुम्हें कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। ठीक है, ये चीज़ सही है। हल लगाओ, अ लगाओ, माँ लगाओ, मगर जो चीज़ मैच हो रही है उसे लगाओ ना, है ना, ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, है ना। तो उसे भी लगे कहाँ है, इसको अच्छी आती है अरबी, तो ऐसा लगाना है। ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हुआ, हल का मतलब क्या, अंता का मतलब तू, हल अंता क्या तू। फिर कबीरुन, क्या तू बड़ा है, हल अंता कबीरुन, क्या तू बड़ा है। फिर आता है हल अंता सगीरुन, हल अंता सगीरुन, सगीर का मतलब मैंने बताया है, क्या तू छोटा है। कबीर का मतलब भी बताया है, हल अंता कबीरुन, क्या तू बड़ा है, हल अंता सगीरुन, क्या तू छोटा है। हल हाजा किताबुन, क्या ये किताब है, हल हाजा किताबू, क्या ये किताब है। हल का मतलब क्या, हाजा का मतलब होता है ये, और किताब का मतलब किताब, क्या ये किताब है। हल जालिका कुरआनुन, क्या वो कुरआन है
है ना। क्या वो कुरान है। देखो इधर भी उन्होंने हल हाजा लगाया, किसी ने कुछ नहीं बोला, भाई सही है। हल के साथ अरे हल भी लगाओ और लगाओ, माँ हाजा भी लगा सकते थे, मगर देखो माँ हाजा के बाद ये जो किताबू है ना, ये मैच नहीं करता। माँ हाजा किताबू है ना, उससे ज्यादा हल हाजा किताबू ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तुम समझोगे तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा। ठीक है, ये इतना कुछ मुश्किल नहीं है। हल हल जालिका कुरानू, क्या वो कुरान है। हल मोहम्मदु रसूलु, क्या मोहम्मद रसूल हैं। हल मोहम्मद रसूलुन, क्या मोहम्मद रसूल है। अब देखो इसके तर्जुमे तुम्हें बनाने हैं, तर्जुमा करो। क्या लिखा है, तर्जुमा करो यानी तुम्हें बनाने हैं। जैसे इल्म ज़रूरी है, तो अल इल्मु ज़रूरियुन, अल इल्मु ज़रूरियुन, इल्म ज़रूरी है, अल इल्मु ज़रूरियुन। खेल मुफीद है, तो अल अईबु मुफीदुन, खेल मुफीद है, अल अईबु मुफीदुन। फिर क्या आता है, घर बड़ा है, तो अल बैतु कबीरुन, अल बैतु कबीरुन। घोड़ा अच्छा अरे क्या लिखा है, घोड़ा छोटा है, छोटा लिखा है ना, घोड़ा छोटा है, ये टा लिखा है, टा टा। तो घोड़ा छोटा है, इसका मतलब वो है, इसका अरबी क्या होगा, अल्फरसु सगीरुन। फिर क्या है, दरख्त लंबा है, तो अशजरु तवीलुन, दरख्त लंबा है, अशजरु तवीलुन। फिर आता है फूल बड़ा है, तो अजहरु कबीरुन, फूल बड़ा है, अजहरु कबीरुन। क्या ऊंट बड़ा है, अब सवाल किया जा रहा है कि क्या ऊंट बड़ा है। तो हल क्या लगाएंगे, हल जमलु कबीरुन, या हाँ यही लगाएंगे, हल जमलु कबीरुन, क्या ऊंट बड़ा है। क्या लगाएंगे, हल जमलु कबीरुन, क्या ऊंट, या हलील, हलील तो नहीं होगा, हल ही होगा, हल जमलु कबीरुन, क्या ऊंट बड़ा है। क्या कुत्ता मुफीद है, क्या लिखा है, क्या कुत्ता, कुत्ता ही लिखा है ना, क्या कुत्ता मुफीद है। तो हल कल्बु मुफीदुन, क्या कुत्ता मुफीद है, क्या कुत्ता फ़ायदेमंद है। या फिर यहाँ किताब विताब तो नहीं है ना यार, ये कुछ छपा वपा नहीं लगा। क्या कुत्ता ही लिखा है, बराबर कुत्ता ही है, क्योंकि देखो यहाँ पर अलिफ भी है। अगर किताब, यहाँ पर किताब में भी अलिफ आता है। अच्छा चलो देखते हैं, हम तो इसको अभी कुत्ता ही मान लेते हैं, क्योंकि जो लिखा है भाई पढ़ेंगे, है ना। अगर तुम्हारी बुक में कुछ और लिखा है तो मुझे कमेंट में बताओ कि हाँ जी सर, हाँ जी हमारे घर में हमारे किताब में किताब लिखा है या ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या कुत्ता मुफीद है, तो हल कल्बु मुफीदुन, वो सबक है, जालिका ये क्या है, वो सबक है। ठीक है, जालिका दरसु, वो सबक है, जालिका दरसु, दरसु। फिर आगे क्या बोला है कि सबक सहल है, सहल का मतलब क्या है, आसान है, तो अदरसु सहलुन। ठीक है, अदरसु सहलुन, सबक आसान है। आगे क्या है, देखो आगे बढ़ाते हैं। आगे हमें क्या बोला है कि क्या वो कुरान है, तो क्या लिखेंगे, हल ज़ालिका कुरानुन, कुरानुन। ठीक है, हल ज़ालिका कुरानुन, क्या वो कुरान है, तो हाँ वो कुरान है। अब देखो इधर सवाल पूछा गया, तो इधर जवाब भी दे रहे हैं। जहाँ का मतलब क्या होता है, नाम, नाम, है ना। और अगर है ना ऐसा बोलते हैं नहीं, तो ला लगते, ला, ला का माना होता है नहीं, और हाँ का माना होता है नाम। यानी कि क्या, देखो यार सवाल क्या पूछा है, सवाल हमने पूछा है कि क्या वो कुरान है, यानी हल ज़ालिका कुरानुन, तो नाम ज़ालिका कुरानुन, हाँ वो कुरान है। ठीक है, क्या बोलेंगे, नाम ज़ालिका कुरानुन। ठीक, आगे क्या बोले, आगे बोले क्या वो अरबी है, क्या वो अरबी है, तो हल ज़ालिका अरबियुन, तो हाँ वो अरबी है, नाम ज़ालिका अरबियुन, नाम ज़ालिका अरबियुन। फारसी नहीं, अब देखो ये कंटिन्यू है,
ये क्या है, हाँ वो अरबी है फारसी नहीं। ये कंटिन्यू सेंटेंस दिया है ना, समझने में गलती मत करना। तो नाम ज़ालिका अरबीयुन ला फारसीयुन। ला का मतलब क्या होता है, नहीं। ला का मतलब होता है नहीं, नहीं, ठीक है, नहीं नहीं। किसका मतलब होता है, ला का। ऐसे लिखते हैं इसको, है ना, ऐसा लिखते हैं अरबी में, ऐसा लिखते हैं ला, ऐसे लाम, फिर उस पर ऐसे अलिफ बनाते हैं, ठीक है। तो ला यानी कि नहीं। तो क्या बोला है कि क्या वो अरबी है, हल ज़ालिका अरबियू, हाँ वो अरबी है फारसी नहीं। द नाम ज़ालिका अरबियू ला फारसीयू। आगे क्या बोल रहे हैं, तू कौन है, हल अंता, अरे मन अंता, मन लगेगा ना, कौन में मन लगेगा, मन, मन, ये लगेगा मन। तू कौन है यानी कि मन, तो मन अंता, क्या लगेगा, मन अंता, है ना। मन अंता, तू कौन है, तो जवाब में क्या आता है, मैं लड़का हूँ, यानी अना वलदु, अना वलदुन, दुन लगेगा ना, अना वलदुन। तू कौन है, हल अंदा, मैं लड़का हूँ, अना वलदुन। क्या तू मुस्लिम है, हल हल अंता मुस्लिमुन। सवाल, अरे क्या बोलेंगे, हल अंता मुस्लिमुन, तो जवाब आएगा हाँ मैं मुस्लिम हूँ, नाम अना मुस्लिमुन, नाम अना मुस्लिमुन। मोहम्मद कौन है, तो कौन, मन मोहम्मदु या मन मोहम्मदुन, दून भी चलेगा, दू भी चलेगा, क्योंकि नाम है ना, नाम है, या दून ही लगाओ, मन मोहम्मदुन। तो नाम ओह सॉरी, यहाँ पर नीचे है उसका जवाब, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी तो अरबी भी यही होगी, मोहम्मदु, अरे मोहम्मद रसूल है, हाँ ऐसा लिखा है ना, मैं पढ़ने में ये बराबर छपा नहीं है ना, इधर तो गलती हुई है, देखो यार बराबर छपा नहीं है, मोहम्मद रसूल है। तो अल मोहम्मदु रसूलुन, अल मोहम्मदु रसूलुन। फिर क्या बोला है, अब हमारे को यहाँ पे बोला है इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, तो मा इस्लामुन, या अ, हल इस्लामु, या माई लगेगा, मा इस्लामुन, इस्लाम क्या है, तो इस्लामु दी, इस्लाम दीन है, तो अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है। सलाम वाजिब है, दसलामु वाजिबुन, अस्सलामु वाजिबुन, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये वाला क्लास भी ख़त्म होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो माफ़ी चाहता हूँ कि ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई। वैसे हमारी क्लास 10 मिनट की रहती है, तो माफ़ी चाहता हूँ, मगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और मिलते हैं सीधा अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।